आज हम पुनः जो है एक बार फिर नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस क्या रहता है, कितना क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज कंप्लीट जो आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे नेवी एसएसआर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में देखिए आपसे जो है फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट रहेगा, और काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन और वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी एंड ग्रेविटेशन। तो ये आपका देखिए देख सकते हैं आप, साइंस में आपका जो है वेटेज है वो किसका ज़्यादा है, वो फिजिक्स का ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि और क्या पूछा जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स आपसे पूछा जाएगा। हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और आपसे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पूछी जाएंगी, यानी कि EMW। ठीक है, और इसके बाद देखिए आपसे ऑप्टिक्स भी पूछी जाएगी। ऑप्टिक्स में आपके देखिए ऑप्टिक्स रहेगी और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ऑटोमिक न्यूक्लियस, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स, डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। और ये आपको सिलेबस की PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी पूरी। आप चाहे तो उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए साइंस में और क्या रहता है। मेटल एंड नॉन मेटल्स आपके रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे रहेगी। फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिजीज, कंप्यूटर साइंस भी आपसे पूछी जाएगी थोड़ी। ठीक है, अब इसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी जो रहेगी आपकी ओनली ऑन 12th की रहेगी। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद देखिए गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या पूछा जाएगा। इसके बाद और है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन क्या होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशंस। और इसके बाद देखिए म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रेगुलेशन ऑफ जीन्स, एक्सपेंशन। और उसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके बाद ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद देखिए है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और इसके बाद बात करते हैं कि आपसे जो है इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का कोई ज़्यादा खास नहीं, बट इतना ज़्यादा सरल भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। ठीक है, पैसेज आएगी आपकी प्रपोजिशन और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव एंड पैसिव। आपको एक्टिव पैसिव आएंगे, उनको चेंज करना रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना रहेगा। वर्ब आएंगी, टेंस आएंगे, नॉन फिनिट्स आएंगे, और पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है, कोई भी इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा आपको उसको कंप्लीट पंक्चुएट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल, वर्ब एंड एक्सपेंशन, सिनोनिम्स आएंगे आपके, एंटोनिम्स आएंगे, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ब भी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रपोजिशन और डिटरमिनेंट्स, आपको यूज ऑफ ए, द और एनी प्रकार के और एंड प्रोनाउंस भी आपसे पूछे जाएंगे। ये इंग्लिश ग्रामर और यानी कि इंग्लिश का पूरा सिलेबस था। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या पूछा जाएगा।
तो जनरल अवेयरनेस में देखिए कल्चर एंड रीजनल, जियोग्राफी, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स एंड इनलैंड हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि रिवर्स से रिलेटेड, माउंटेन से रिलेटेड पूछा जाएगा। जीके में स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपसे जो है थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। स्पोर्ट में देखिए चैम्पियन ट्रॉफी हो गई, चैम्पियंस हो गए, विनर हो गए, और टर्म्स हो गई, और नंबर ऑफ प्लेयर्स, डिफेंस, किसी वॉर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नाइबर्स, जो हमारे इंडिया के नाइबर्स देश हैं उनके बारे में, और करंट अफेयर्स भी रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, वर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग और मोमेंट्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ कॉमन नेम्स पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म्स पूछी जाएंगी, और एब्रीवेशन, और डिस्कवरिंग, और डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में है हमारा सेप्टल न्यूमेरिकल रीजनिंग, भी थोड़ी बहुत रहेगी जैसा कि आपको बताया था, एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग एंड अनस्क्रैमिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी रहेगी। तो ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको बताया। ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपकी लाइफ सुधर सकती है। आप जो है इंडियन नेवी के अंदर अपनी सेवा दे सकते हैं और एक अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।